नमस्कार, राणा जन संवाद में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं राणा कुमार सिंह आप तमाम दर्शकों का अभिनंदन करता हूं। आज एक अलग विषय पर चर्चा करने के लिए मैं उपस्थित हूं। दरअसल चर्चा इसलिए है कि बेगूसराय का विवादों के साथ ऐतिहासिक संबंध रहा है। अक्सर बेगूसराय किसी न किसी कारण से विवाद में ही रहा है। एक दो दिन से एक अलग विवादों पर लोगों ने चर्चा करना शुरू कर दिया है। 2-3 दिन पहले बछवाड़ा के पूर्व विधायक श्री अवधेश राय के द्वारा एक ऐसे प्रसंग को छेड़ दिया गया जिसके बारे में लोग उतावले हो रहे हैं। और वो प्रसंग ये है कि जिस दरबार ने, जिस घर ने, जो शख्सियत ने बेगूसराय को शैक्षणिक जगत में अलग अपनी पहचान दी, देश में अगर चर्चा की जाए भूदान आंदोलन में विनोबा भावे को, तो बेगूसराय की धरती पर दूसरा विनोबा भावे अगर कहा जाए तो उस परिवार को कहा जाए। और उस परिवार के ऊपर बहुत बड़ा लांछन लगाया गया पूर्व विधायक अवधेश राय के द्वारा। मैं इसी संदर्भ में बात करने के लिए उसी नावकोठी के परिवार से श्री अनिल सिंह जी से मिलने आया हूं और इनसे उन सारे प्रसंग के बारे में बात करूंगा और आपके बीच इनकी बातों को रखूंगा। सबसे पहले सर, हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। सर, एक प्रसंग अभी फिलहाल में छिड़ी हुई है और वह प्रसंग की जन्मभूमि जो कहा जाए वह अभी नावकोठी ही है। सर, अवधेश राय ने आपके पूर्वजों पर बहुत बड़ा आरोप लगाया है। सर, इस पर क्या कहना चाहते हैं? पहले तो मैं इसे आरोप नहीं मानता हूं। ये उनका कम्युनिस्ट पार्टी का जो बेगूसराय में, कहिए बिहार में 1929 में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना बेगूसराय में हमारे ही परिवार और नावकोठी के जमींदारों के विरुद्ध आंदोलन की शुरुआत कम्युनिस्ट पार्टी ने यहाँ किया और लगातार भाषणों में जुल्मी जमींदार, इन सब शब्दों से नवाजा गया। चंद्रशेखर बाबू भी भाषण करते थे। बेगूसराय में जब भी कम्युनिस्ट पार्टी का कभी कोई मीटिंग होता था तो बिना नावकोठी पर भाषण किए हुए ही लोग, और हम लोग इसको कोई बहुत तूल नहीं देते थे। अपनी राजनीति ये लोग करते थे, उससे हम लोगों को क्या लेना देना। लेकिन इस बार जो उन्होंने बोला, जिस ढंग का चारित्रिक आक्षेप नावकोठी के जमींदारों पर लगाया और उनके रैयतों को भी, दोनों के प्रतिष्ठा पर उन्होंने कुठाराघात किया अपने राजनीतिक लाभ के लिए। और राजनीतिक लाभ उसमें यह है कि शुरू से ही गांव को लड़ाना, गांव को दो भाग में विभक्त करना, वर्ग संघर्ष के नाम पर, जाति के आधार पर भिन्न भिन्न तरह के, किसी भाई का झगड़ा है उसमें एक पक्ष का पार्ट ले लेना, कम्युनिस्ट पार्टी की ये आदत रही है। विगत, इसमें थोड़ा मैं पहले कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में बता दूं जी। कि कम्युनिस्ट पार्टी बार बार ये कहती है कि नावकोठी के जमींदारों के जमीन को हम लोगों ने लड़के जबरदस्ती झंडा गाड़ के गरीब गुरबा को दिलवा दिया। ये बिल्कुल सफ़ेद झूठ है और इसको बेगूसराय की जनता भी जानती है, इसके से छिपा हुआ नहीं। चूँकि यहाँ राष्ट्रीय स्तर पर लैंड ग्रैब मूवमेंट की घोषणा की गई थी, जिसमें बुरी तरह से इन लोगों को, यहाँ के किसानों ने, जनता ने खदेड़ दिया था। इनको स्थिति ये थी कि किसी ज़मीन पर ये जा नहीं सकते थे और न किसी ज़मीन पर कभी गए। और आज तक हम कम्युनिस्ट पार्टी को ये चैलेंज करते हैं कि नावकोठी स्टेट के साथ कोई झगड़ा हुआ होगा तो निश्चित रूप से मुकदमा हुआ होगा। बिल्कुल बिल्कुल। एक मुकदमा अगर कम्युनिस्ट पार्टी ये बता दे कि हमारे परिवार से,
हमारे परिवार के स्टाफ से, हमारे किसी नौकर सिपाही से एक भी मुकदमा हुआ हो। सच्चाई ये है कि हमारे ज़मीन पर कभी कम्युनिस्ट पार्टी गई ही नहीं। और ये हवाई बातें करते हैं और लोग। ये रिकॉर्ड की चीज़ है। और 1976 में 2/6/76 को हमारे पिताजी हीरा बाबू की अध्यक्षता में एपीएस ट्रस्ट कमेटी ने एक निर्णय लिया, रेजोल्यूशन पास करके, कि हम अब ट्रस्ट को चलाना नहीं चला चाहते हैं। ट्रस्ट की जितनी जवाबदेही है, जो दायित्व है, उसके साथ ट्रस्ट की सारी संपत्ति जी। हम सरकार को सुपुर्द करते हैं। सरकार जैसा उचित समझे इसकी व्यवस्था करे। और गजट करके असाधारण गजट करके छपा था अंक 20 जून 1976। ये रिकॉर्ड की चीज़ है, सरकारी रिकॉर्ड है। अगर अवधेश जी को तो गजट मिला ही होगा, हमको मालूम है कि कम्युनिस्ट पार्टी के सारे नेताओं के पास वो गजट है। उस समय राजनीति में वो थे ओ, अवधेश राय 76 में थे। थे। हाँ, 76 में राजनीति में आ गए थे। अच्छा, तो उस गजट को पढ़ने के बावजूद उस व्यक्ति के द्वारा इस तरह का आरोप लग रहा है अनिल बाबू, इस पर वही 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 हम कहने जा रहे हैं जी कि ये सर्वविदित है कि जो हमने स्वेच्छा से लिखा हुआ है गजट में कि जी। स्वेच्छा से एपीएस ट्रस्ट के द्वारा समर्पित भूमि का ब्यौरा, 4000 एकड़ जमीन का ब्यौरा उसमें छपा हुआ है खाता खसरा के साथ। और उसको उस समय इमरजेंसी था, याद कीजिए 76 में बिल्कुल। इंदिरा जी ने रामलीला मैदान से, जब इमरजेंसी हटा और पहली मीटिंग हुई रामलीला मैदान में, तो उन्होंने इसका जिक्र किया था कि नाव कोठी के जमींदारों से 5000 एकड़ जमीन लेके गरीबों में बांटा गया। इस सोंगी इंदिरा जी ने अपने भाषण में कहा था। अच्छा, तो ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। लेकिन पब्लिक के बीच ये आज भी कहते हैं कि हम ट्रस्ट से लड़ रहे थे। लड़ाई का कोई खिस्सा नहीं बतावे, कहिया लड़े हो हमसे, हम नहीं चिंते हैं। हमको कभी कम्युनिस्ट पार्टी, कभी कोई सिपाही नौकर नहीं आया कंप्लेन करने के लिए कि जी कम्युनिस्ट पार्टी आया अपना जमीन पर झंडा गाड़ रखे है, झोपड़ी बनाए दिल के, ये सब हम लोग नहीं सुने। उनको मालूम होगा तो रिकॉर्ड में होगा। अच्छा, कहीं यह बयान अभी भी आपके परिवार से, जो वहाँ के आपके रैयत हैं, गांव ग्रामीण हैं, पड़ोसी हैं, हर वर्ग के लोग हैं, हर जाति के लोग हैं, जो सामाजिक समरसता के साथ रह रहे हैं अनिल बाबू, उसे बिगाड़ने का प्रयास तो नहीं कहा जाए? सामाजिक समरसता बिगाड़ने से ज़्यादा उनका प्रयास है कि जो आगे आने वाले समय में, जो भी गठबंधन की वजह से फिर बहुत दिन के बाद 2 एमएलए यहाँ हो गए हैं, अच्छा, अब फिर चाहते हैं कि इसको हम कहें कि लेनिनग्राड है कम्युनिस्ट का, यहाँ आज से नहीं पुराना। तो ये सब खिस्सा करने के लिए चुनाव के लिए कर रहे हैं। और सामाजिक सौहार्द क्या बिगाड़े? उनको जान के या उनको मालूम है कि हमारा कोई भी रैयत परिवार आज ऐसा नहीं है जिसको 5 एकड़ जमीन नहीं हो, चाहे वो कुछ मौत का मुसर हो, चाहे किसी जाति का हो। कोई भी परिवार जो हमारा रैयत रहा है वो ऐसा, उसको अब आप भूमिहीन नहीं कह सकते हैं। सबको अपना घर है, सबको अपना 4 एकड़, मगर परिवार में 4 सदस्य है तो 4 एकड़, उस समय 4 सदस्य होगा 76-77 में, बिल्कुल। 5 सदस्य होगा तो 5। और कुछ को तो मैं ये भी जानता हूँ कि अपने कुटुंब को भी लाके कुछ बहुत में बसा लिया, उसको भी पर्चा दिलवा दिया अवधेश राय ने। वहाँ के लोग, अवधेश राय का उससे क्या, अब कम्युनिस्ट पार्टी के बाप का क्या उसमें लेना देना है? बिल्कुल। न उसकी जमीन, न उसके आंदोलन से दिया गया जमीन है, उसमें कम्युनिस्ट पार्टी का क्या लेना। हाँ, कुछ जगह उसने अपने कम्युनिस्ट कार्यकर्ताओं को, खास करके नाव कोठी में, अच्छा, जो भूमिहीन दलित को मिलना चाहिए था, चमार लोगों को मिलना चाहिए था, पहले दरबारी डोम के परिवार को मिलना चाहिए था, पहले बोरहन चमार के परिवार को मिलना चाहिए था, उन लोगों को नहीं दिलवा के अपने कुछ नेताओं के नाम से पर्चा जरूर उसने बनवाया। अच्छा, इतना योगदान हम मान सकते हैं कि अपने कुछ नेताओं को उन्होंने उस जमीन में से पर्चा दिलवाया। इसमें उसमें भी फॉरवर्ड लोगों को भी, इनियार के कुछ भूमिहारों को भी, जो कम्युनिस्ट पार्टी के थे, उनको भी पर्चा इन लोगों ने दिलवाया। इतना योगदान इनका है दलितों के प्रति कि जो चीज़ दलितों को मिलना चाहिए था वो इन्होंने अपने कैडर को दिलवाया। ब्लॉक में प्रभाव डाल के, घूस दे के, भ्रष्टाचार से ये काम ये लोग किए हैं। कुछ ज़मीन इन लोगों ने 100-200 बीघा ज़मीन अपने लोगों को दिलवाया है, ये हमको मालूम। उसको ये कह सकते हैं कि तुमको हम दिलवाए, तुमको नहीं मिलता।
लेकिन ये चाहते हैं कि लोग सबको ये बताना चाहते हैं कि इतना बड़ा आंदोलन हम आंदोलनकारी बेगूसराय मेरे कम्युनिस्ट पार्टी हजारों एकड़, 1 एकड़ जमीन किसी को नहीं दिलाया है। और चारित्रिक सबसे बड़ी बात है कि चरित्र पर आरोप लगाया चरित्र गया। पर आरोप लगाने के वक्त इन्होंने ये नहीं सोचा कि उन तमाम हमारे रैयत के पूर्वजों को ये गाली दे रहे हैं। ये तो संपूर्ण नावकोठी गांव के अगड़े पिछड़े सवर्ण दलित सबको इन्होंने गाली दी। बिल्कुल। और ऐसा और समाज को तार तार करने वाला बयान के लिए उनको अविलंब माफी मांगना चाहिए। वो देर कर रहे हैं, अगर नहीं माफी मांगेंगे तो निश्चित रूप से हम उन पर मानहानि का मुकदमा करेंगे। ये आपके तरफ से चेतावनी भी है और उन्हें आप आगाह भी कर रहे हैं। ये भी कहा जाए कि अगर आपने गलती किया तो आप माफ़ी मांग लें, ना अगर माफ़ी नहीं मांगते हैं तो हम आगे आपसे लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। चेतावनी देना उनका काम है। हम स्वतंत्र भारत के संविधान के अनुसार स्वतंत्र नागरिक हैं। हमारे गांव के पूर्वजों, हर जाति के लोगों को उन्होंने अपमानित किया है, इसके लिए मैं चेतावनी नहीं दे रहा हूँ, मैं उन्हें समझा रहा हूँ कि सार्वजनिक जीवन में आप भी हैं, सार्वजनिक जीवन में मैं भी हूँ, इसलिए कोई चेतावनी नहीं समझें, ये सामाजिक आदेश समझें। और अगर सामाजिक आदेश को मानने के लिए तैयार नहीं होंगे तो उनके खिलाफ संविधान के तहत कानूनी कार्रवाई हम करेंगे। अच्छा अनिल बाबू, कहीं ऐसा तो नहीं है कि नावकोठी एस्टेट जो जानी जाती थी जमींदारी प्रथा के लिए, और कभी भी उसका राजनीति में आना जाना नहीं था। आप उस परिवार से आते हैं, आप राजनीति में भी हैं, आप जिस पार्टी से हैं, आपके कई ऐसे भी कार्यकर्ता हैं और विपक्ष के भी कई ऐसे कार्यकर्ता हैं जिनके मन में अक्सर लगता है कि अनिल जी पर्दा पर नहीं आते हैं, अनिल जी खुद विधायक संसद का टिकट नहीं लेते हैं, अनिल जी पार्टी में किसी पद पर नहीं जाना चाहते हैं और पर्दा के पीछे रहकर ये जब चाहते हैं, जिस नेता को चाहते हैं वो विधायक बनाने की क्षमता रखते हैं। तो कहीं इसके पीछे ये तो नहीं है कि इनके परिवार पर, इनके पूर्वजों पर आरोप लगा दो ताकि समाज इनसे घृणा करने लगे और हम अपना राजनीतिक सिक्का चमकाने लगे? अवधेश राय जी के बयान से ही आपको ये पता लग गया होगा कि राजनीति में मेरा परिवार रहे नहीं रहे, लेकिन राजनीति का एक सबसे बड़ा मुद्दा मेरा परिवार रहा है। इसी को मुद्दा बना के पक्ष विपक्ष की राजनीति बेगूसराय में चली है और दोनों तरफ के लोग, चूंकि हमारे परिवार में राजनीति तो हम नहीं करते थे, लेकिन महात्मा गांधी आए बेगूसराय तो उनकी सभा, जिसमें अभी आप देख रहे हैं हमारा आयुर्वेदिक कॉलेज है, उसी जमीन पर उनकी सभा हुई थी। और हमारे यहाँ 10 बजे दिन में वो आए और 1 बजे तक रुके, नाश्ता भी किए, खाना भी खाए और हमारी ही गाड़ी से उनको मुंगेर जाने के लिए अगवानी घाट उनको पहुंचाया गया था और 1000 रुपया चांदी का सिक्का हमने उनको 1930 ईस्वी में दिया था। और इतना ही नहीं, उसी के वजह से अभी जहां आप बैठे हुए हैं ट्रैफिक चौक पर, इस मोहल्ले का नाम हमने उस समय 1930 में इसका नामकरण हम लोगों ने किया था तिलक नगर, बाल गंगाधर तिलक के नाम पर। गांधी जी के साथ वो भी और आए थे? नहीं, अच्छा, माने उनकी यादों में हम बताना चाह रहे हैं उनको, जी जी, जो हमको जमींदार कह रहे हैं, जुल्मी कह रहे हैं, कि हम गांधी जी के सहयोगी रहे हैं, मेरा परिवार गांधी जी का सहयोगी रहा है। यूँ कहा जाए भारत माता के आज़ादी में आपका अभिन्न सहयोग रहा। और उस समय 1930 में हमने इस मोहल्ले का नाम तिलक नगर रखा था, जिस समय अंग्रेजों का राज था और हम बड़े जमींदार थे। हमारे खिलाफ अंग्रेज बहुत कार्रवाई कर सकता था, लेकिन अवधेश राय जी और कम्युनिस्ट पार्टी को ये मालूम नहीं है कि अंग्रेजों से भी दब के कभी नावकोठी नहीं रहा। मुगल के पीरियड में नावकोठी का स्थापित किया हुआ सुजा मठ
नावकोठी की संपत्ति है। जी। नावकोठी ने स्थापना, उसका नाम था रामनगर, सुजा मठ का। आज भी सूजा मठ रामनगर कहलाता है। जी। और जब सूजा औरंगजेब के भाई यहाँ आए थे तो उन्होंने सूजा मठ के सम्मान में 5 गांव की जागीर और ताम्रपत्र अभी भी सूजा महंत के पास रखा हुआ है। जी। तो नावकोठी के जमींदारों का मुगल काल में भी बहुत हम वर्चस्व बना रहा। बहुत दबे कुचले जमींदार हम नहीं थे। इसलिए नावकोठी के सम्मान को, जो बेगूसराय का गौरव है, बिहार में बेगूसराय को अगर जानता है तो नावकोठी को भी जानता है। अनिल जी, आपसे बात हो रही थी तो आपने बताया कि जब आप बच्चा थे तो आपके पिताजी ने, आपके दादाजी ने जो स्कूल खोला, बड़े ज़मींदार थे, किसी चीज़ की कमी नहीं थी, और आपको चाहते तो नावकोठी से बाहर किसी बड़े शहरों में या यूँ कहें दूसरे देशों में बड़े इंस्टीट्यूट में भी आपको पढ़ने के लिए भेज सकते थे। लेकिन आपके पिताजी ने आपकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा आपके गांव में ही करवाई, और उस स्कूल में करवाई जिस स्कूल को आपके पूर्वजों ने बनाया, जिस स्कूल में आपके रैयत के भी बच्चे पढ़ते थे, आपके मजदूर के भी बच्चे पढ़ते थे, और उस स्कूल में आपने पढ़ा। जब इस बयान को सुने तो कैसा लग रहा था आपको? सवाल ये है कि जिस समय हमारे पिताजी ने 1948 में नावकोठी हाई स्कूल खोला, बाबू अयोध्या प्रसाद का देहांत 7 मई 1947 को हो गया था। मेरे पिताजी भोज भंडारा के बहुत खिलाफ लोग थे, तो बरखी में लोगों ने कहा कि पचगामा उचगामा भोज होना चाहिए कुछ उनके नाम पर। बाबूजी तैयार नहीं हुए और 1948 में उन्होंने 3 इंस्टीट्यूशन की स्थापना की। अच्छा। नावकोठी हाई स्कूल 1948, कुशमहोद में प्राइमरी स्कूल, अति पिछड़ा क्षेत्र में जाकर, अति पिछड़ा नहीं, वो कहिए कि हिंदुस्तान में वो सबसे बड़ा दलित का गांव है, हिंदुस्तान में दलितों में भी मुसहर का। और वहाँ 1948 में प्राइमरी स्कूल हमने खोला, जो आज इंटर की पढ़ाई वहाँ होती है। सर, जो लोग इस तरह का बयान दे रहे हैं या राजनीति करते हैं, आपने जो कहा यह एक प्रेरणाप्रद शब्द है। मैं तमाम अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि आपने जो बताया कि भारत का सबसे महादलित, वो भी मुसहर जाति का गांव, जिसे लोग अलग रूप में देखते थे, एक छुआछूत की प्रथा थी उस समय भी, और उस गांव में जा कर के वहाँ का बच्चा शिक्षित हो, वहाँ का बच्चा देश के विकास में योगदान दे। आपके पूर्वजों ने इस तरह का वही मैं अनुभव अपना बता रहा हूँ, अनुपम योगदान दिया। अनुभव बता रहा हूँ। 1948 में रजाकपुर में मिडिल स्कूल खुला, अच्छा, हमारे नाना बलदेव बाबू के नाम पर। और कुम्हारसों में, जो वो भी अति पिछड़ा दलितों का गांव है, इन्हें गिने घर कुम्हारसों में आपको सवर्ण मिलेंगे। जी जी। वहाँ मिडिल स्कूल का स्थापना हुई 1948 बाबू अयोध्या प्रसाद सिंह के बरखी के साल में। अच्छा। तो आप इससे अंदाज कीजिए। और हमारे पिताजी जब किसी मौजे पर जाते थे तो जो नौकर मजदूर था वो अपना बच्चा सबको घर भगा दे कि कहीं मालिक देख लखिन तक स्कूल भेज देते। और हमने साथ में, तो हमारा जो नौकर था उसका बेटा पढ़ा है। हमारे यहाँ 9 रुपया 6 आना पर सिपाही थे दुनिया सिंह, उनका लड़का नवल हमारा क्लासमेट था, जिगरी दोस्त भी था, जो गोल्डन स्कूल अभी लोहिया नगर में आप देख रहे हैं। जी जी। वो हमारे दुनिया सिंह का लड़का। और उस समय हम लोग देते थे पुअर बॉयज फंड से 2000 रुपया साल ट्रस्ट से। राधा देवी पुअर बॉयज फंड था, उससे इन लोग को मिलता था, पुअर बॉयज फंड से फीस इसका दिया जाता था। तो हमारे नौकर चाकर कभी हम लोगों के यहाँ छुआछूत, आज तक जानते भी नहीं क्या होता है छुआछूत। साथ खेले हैं, साथ कूदे हैं, साथ पढ़े हैं। हमने नाना का नौकर था राजा राम, उसका बेटा इसी आयुर्वेदिक कॉलेज से पास किया, हम लोगों के साथ खेला कूदा पढ़ा बच्चे से। पटना आयुर्वेदिक कॉलेज से प्रोफेसर होकर रिटायर किया है। उसका 4 गो 5 गो बेटा है, सब कोई डॉक्टर है, कोई मेजर है, पुतों सब भी कोई डॉक्टर है। अभी कम से कम उसको 15 लाख रुपया महीना आता होगा उसके परिवार में तनख्वाह से। बिल्कुल। लेकिन आज भी
हम एक फ़ोन कर देंगे जो महेश, तो गांव से अभी साथ में अपना क्लिनिक हॉस्पिटल बना रहा है, अभी भी चला हुआ है। तो हम लोगों ने कभी, और लाख कम्युनिस्ट पार्टी कुछ किया, वही आपको बताया कि कम्युनिस्ट पार्टी इतना आंदोलन हल्ला जो बोले वो, लेकिन हमारे ज़मीन पर हमारे रैयत को हमारे खिलाफ कभी नहीं खड़ा कर सका वो। यह बयान कहीं यह तो प्रमाणित नहीं करता है कि आगे उस तरह की योजना बना रहा हो आगे कोई क्या क्या योजना? कि सामाजिक समरसता बिगाड़ो, वहाँ के लोग हमारे साथ हाँ, नहीं वो हैं। तो नहीं, वो इसलिए कर रहा है कि संपूर्ण जिला स्तर पर अपने को लेनिनग्राड कम्युनिस्ट पार्टी बनाने डूब चुकी है बहुत दिन के बाद, 2 एमएलए भी गठबंधन में हो गया उसको, तब उसका दावा है कि जे हाँ हमको एमपी मिल जाए सीट, तो उसके पास कोई मुद्दा है नहीं। तो पुराना फिरना कोठी जमींदार को जिसके खिलाफ इसका जन्म हुआ 1929 में, एपीएस ट्रस्ट का इंच इंच जमीन सरकार को हमने दे दिया, सरकार ने बांट दिया, जबकि सरकार की जवाबदेही थी एग्रीकल्चर कॉलेज खोलने की, हमने जमीन दिया था एग्रीकल्चर कॉलेज खोलने की, ट्रस्ट में प्रावधान था जी। कि आयुर्वेदिक कॉलेज के फुल फ्लेजेड हो जाने के बाद एपीएस ट्रस्ट एक एग्रीकल्चर कॉलेज खोलेगी जिसका नाम राम कुमारी अयोध्या एग्रीकल्चर कॉलेज हो। अच्छा। लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी को मांग करना ये चाहिए था, गिरिराज सिंह को मांग करना ये चाहिए था, राकेश सिन्हा को मांग ये करना चाहिए था कि कानूनी रूप से जब आपको हमने वो जमीन दिया, ट्रस्ट की जमीन है, तो आपको हमने दिया बांटने के लिए, तो दिया नहीं था, हमने तो दिया कि जिसका हमारा और दायित्व भी है, बिल्कुल। हमको एग्रीकल्चर कॉलेज खोलना है, तो ठीक है आप बांट दिया, लेकिन एग्रीकल्चर कॉलेज तो सरकार को खोलना चाहिए, ये तो ड्यूटी है, नहीं तो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है। इस पर चर्चा नहीं होती इस है, पर कोई चर्चा नहीं करेगा। लेकिन किसी के सम्मान पर, इज्जत पर कुठाराघात हाँ, करना। हमारे लॉ कॉलेज में दाता सदस्य अनिल सिंह नहीं रहे, बीजेपी के विधायक हो जाए, आयुर्वेदिक कॉलेज का डोनर हमको नहीं माना जाए, इसके लिए गिरिराज सिंह, उपेंद्र सिंह का परिवार षड्यंत्र इसलिए करते हैं कि चूंकि 47 जब पकड़ाया उनके बहिना के नाम पर, तो बेगूसराय को कोई नेता तो किसी चीज़ पर बोलता नहीं है, किसी दल का हो, हमने बोला तो हमारे ऊपर बीजेपी भी हमला करती। अच्छा। चूंकि बेगूसराय, आपको हमने बताया कि बेगूसराय के राजनीति का एक मुख्य मुद्दा सैकड़ों वर्ष से हमारा परिवार है, तो मुद्दा तो हम रहेंगे ही, हमको मुद्दा बना के ही कोई राजनीति कर सकता है, बिना हमको मुद्दा बनाए बेगूसराय में राजनीति हो ही नहीं सकती। इसीलिए कहा जाता है कि कुछ भी हो जाए, राजनीति नाव कोठी के इर्द गिर्द ही घूमती है। क्योंकि हम मुद्दा सब दिन रहेंगे, हम आज भी विकास की बात करते हैं, आज भी हम चाहते हैं कि बेगूसराय में 5 ईयर्स लॉ कॉलेज खुले, अब कॉलेज खुलेगा तो फिर नाम मेरे परिवार का होगा। तो ये लोग लगा हुआ है कि जो जिस कॉलेज को हमने जन्म दिया, जिसके संस्थापक हम हैं, वहाँ से दाता सदस्य मेरा नाम उड़ाए हुए है, ये भोले सिंह के जमाने से आ रहा है। आयुर्वेदिक कॉलेज से इनको, हमको भूमाफिया कहवाता है, कभी कहता है कि इनके जमीन में कब्रिस्तान है। ये सब जो खेल हो रहा है, इसके पीछे बीजेपी की साजिश चल रही है, खास करके गिरिराज सिंह की, और उपेंद्र सिंह और कुंदन सिंह का परिवार साजिश कर रहा है मेरे खिलाफ। अब चूंकि हमको मुद्दा बना के ही राजनीति कम्युनिस्ट पार्टी ने भी किया है, अंदरूनी रूप से बीजेपी को सहयोग कर रहे हैं कि इनको डिमोरलाइज किया जाए। आपका ये एक तरह से कहा जाए आरोप भी है कि बीजेपी और कम्युनिस्ट मिलके दोनों मिलकर इस तरह का खेल कर रही है। नाव कोठी पर हमला कर रहा है, अच्छा। क्योंकि नाव कोठी अपने आप में सदियों से बेगूसराय का एक मुद्दा रहा है, इससे इतिहास इनकार नहीं कर सकता है, लेकिन बेगूसराय के इतिहासकार भी लिखना नहीं चाहते हैं। अच्छा सर, निश्चित रूप से नावकोठी के लोग जब इस बयान को सुने होंगे न्यूज़ पर या लोगों के मुंह से, तो आहत जरूर हुए होंगे सर। और वे लोग जिनके पूर्वज नावकोठी जमींदार के रैयत थे, जिनके आगत भागत में वो रहते थे, जिनके साथ उनका जीवन यापन होता था, उनके परिवार का, निश्चित रूप से सर बहुत आहत हुए होंगे। निश्चित। अनिल सिंह उन सभी लोगों के साथ आज कहाँ खड़ा है? तो उनके साथ खड़ा है,
उनके लिए आपकी क्या संवेदना है जो इस बयान से आहत हुए उनके लिए हैं? संवेदना ये है कि जो वो निश्चिंत रहें, उनके लिए हम हैं, लड़ लेंगे इनसे हम। लाखों के लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है जब तक हम जीवित हैं। उन हमारे लोग गांव को गाली देगा तो उसको हम जवाब देंगे। उनके साथ आप हैं। सुन सकते हैं कि अनिल सिंह ये व्यक्तिगत लड़ाई अक्सर नहीं लड़ते हैं। कांग्रेस पार्टी के बेगूसराय के कद्दावर नेता माने जाते हैं, लेकिन बेबाकी के लिए ये जाने जाते हैं। कई ऐसे अवसर आए हैं जब हमने इनको देखा है कि सोशल मीडिया पर, अखबारों में अपने पार्टी के खिलाफ भी ये आवाज़ उठाए हैं। चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, जब सही उम्मीदवार को टिकट नहीं जाता है, ये खुलकर विरोध करते हैं। जब इनके पार्टी के विधायक हों, वो ज़मीन पर सही काम नहीं करते हैं, ये खुलकर आ जाते हैं। जब कोई जातिवाद को जन्म देने का प्रयास करता है, ये खुलकर आ जाते हैं। और जब कोई विधायक विकास के नाम पर भी राजनीति करता है, चाहे वो किसी भी पार्टी का नेता हो, ये खुलकर सामने आ जाते हैं। आज तो इनके परिवार, इनके समाज, इनके गांव और इनका साम्राज्य जहां तक था, सबों की इज्जत के साथ खेला गया है। निश्चित रूप से ये आहत हैं और इनसे अधिक इनको चाहने वाले, इनके पूर्वजों को चाहने वाले आहत होंगे। मैं इसी संदर्भ में इनसे बात करने आया था ताकि इनकी भावनाओं को आप तक पहुंचाऊं। आप भी इस इंतज़ार में होंगे कि नावकोठी एस्टेट जो है उसके परिवार के सदस्य इस बयान को किस प्रकार लेते हैं और ऐसे विपरीत स्थिति में वो आपके साथ किस प्रकार खड़ा है। सर, आप हमारे चैनल को अपना बहुमूल्य समय दिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार सर। मैं पुनः आपके बीच नए नए विचारों को लेकर, नए नए समाचार को लेकर आऊँगा। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।